to the city streets, we began to feel the fire. Hello everyone. My name is Ayushi Mahure. Welcome back to my YouTube channel. So अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो या स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं A to Z आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। We were in Switzerland for 8 days. So आपको एकदम ऐसे लोकेशंस बताऊंगी जिसमें सब कवर होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, केव्स, वाटरफॉल्स, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग एंड और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में मैं अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, वीजा, स्विस ट्रैवल पास, होटल से रिलेटेड, जिससे आपके ज्यादा पैसे भी खर्च न हो और आप इजीली आपका ट्रिप विदाउट एनी वरी एंजॉय कर सको। बीच में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वेलकम टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज अ प्लेस वेयर ट्रेडिशन मीट्स इनोवेशन, nature meets modernity, and where everyone is welcome. So without any further delay, let's start the video. So कोई भी foreign country जाने के लिए सबसे पहले you need a visa. So Switzerland में you need a Schengen visa. इस वीजा से you can travel to all 25 European countries. अब आते हैं इस बात पर कि वीजा कैसे अप्लाई करना है। So for Indians आप VFS Global वेबसाइट यूज कर सकते हो। वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा आप इंडिया से स्विट्जरलैंड जा रहे हो। Then you have to डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। वहीं पर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आ जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपॉइंटमेंट बुक कर लो और सिलेक्ट कर लो कौन से सेंटर पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। सेंटर का लिस्ट भी सेम वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। और मेक श्योर स्लॉट्स आप पहले से बुक कर लो, बिकॉज पीक सीजन में हो सकता है आपके डेट्स के अकॉर्डिंग स्लॉट्स न मिले। डॉक्यूमेंट्स के लिए एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट है। मेक श्योर यू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, चाहे आपकी पे स्लिप्स हो, लीव लेटर हो, इनकम टैक्स प्रूफ हो, आइटनरी हो, होटल बुकिंग्स या फिर टिकट्स। एवरीथिंग यू हैव टू कैरी एज पर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम ट्रैवल एजेंट्स एज वेल। ये हो गया वीजा रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट इज फ्लाइट्स। सो रिटर्न फ्लाइट टिकट आपको पड़ जाएगी 60,000 रुपीज पर पर्सन अगर आप डायरेक्ट इंडिगो की वेबसाइट से करते हो तो, फ्रॉम इंडिया टू ज़ूरिख स्विट्जरलैंड। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्विस ट्रैवल पास। सो स्विस ट्रैवल पास के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बहुत ही कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। इसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो देखते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इंक्लूड्स ट्रेन्स, बसेस, बोट्स अक्रॉस स्विट्जरलैंड। आप कहीं भी ट्रैवल करोगे सब ट्रैवल पास में इंक्लूडेड होगा। सेकेंड एडवांटेज है बहुत ही सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे। स्टनिंग व्यूज ऑफ स्विस एल्प्स, लेक्स एंड चार्मिंग विलेजेस। थर्ड एडवांटेज है फ्री और डिस्काउंटेड एंट्री टू म्यूजियम्स एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। आपको पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पर अप टू 50% ऑफ तक मिल सकता है। फोर्थ एडवांटेज है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और कोई 16 ईयर्स से छोटा बच्चा है देन ही और शी कैन ट्रैवल फॉर फ्री। ये पास आपको SBB ऑफिस से मिल जाएगा जो कि एयरपोर्ट पर ही होगा। इसका कॉस्ट हमें पड़ा फर्स्ट क्लास का 40,000 रुपीज पर पर्सन एंड ट्रस्ट मी इससे ज्यादा का ही ट्रैवल आप आराम से कर लोगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, घूमे कहाँ स्विट्जरलैंड में, तो मैं डे वाइज आपको 6 डेज आइटनरी बताती हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, यू कैन सेव दिस वीडियो ताकि जब भी आप प्लान करो ये वीडियो आपके पास ही हो। सो डे 1 पर यू कैन एक्सप्लोर ज़्यूरिख सिटी, प्लेसेस टू विजिट इन ज़्यूरिख, Zurich Old Town, Twin Towers, Choco Museum and Art Museum, Zurich Lake City Center and then back to hotel. Day 2 में आप Zurich से Rhine Waterfall जा सकते हो। 45 मिनट्स तक का आपको टाइम लगेगा बाय ट्रेन। Rhine Fall एक्सप्लोर करने के बाद हम गए थे Lucerne बाय ट्रेन एंड हमने Lucerne भी एक्सप्लोर किया था। We went to Chapel Bridge and enjoyed boat ride and had dinner at Pasta Razzi. Day 3 पर you can cover any one mountain, Mount Jungfrau। उसके लिए आप कहीं भी हो, आप ग्रिंडल वर्ल्ड जा सकते हो। वहां पे यू कैन एक्सप्लोर आइस पैलेस, अल्पाइन सेंसेशन एंड इंडियन रेस्टोरेंट। और यू कैन गो टू माउंट तितलिस। यू जस्ट हैव टू कैच अ ट्रेन फ्रॉम लूसन टू एंगलबर्ग एंड ऑन माउंट तितलिस यू कैन एंजॉय रोटेटिंग केबल कार, एंजॉय ग्लेशियर्स इवन इन समर्स, क्लिफ वॉक, ग्लेशियर केव एंड आइस टनल with lots and lots of snow activities. For day 4
लूसन से हमने चेकआउट किया एंड हम गए टू इंटरलाकन बाय ट्रेन। ट्रस्ट मी, द व्यूज वर अमेजिंग। इंटरलाकन में यू कैन एक्सप्लोर टॉप ऑफ इंटरलाकन एंड हैव अ क्रूज राइड एट लेक ब्रियंस फॉर डे 5। इफ यू वांट आप एक और माउंट एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अगर सपोज आपने एक माउंट एक्सप्लोर ऑलरेडी कर लिया है देन आपको लगभग सभी माउंटेन्स सेम ही लगेंगे। बट इफ यू वांट टू गो एट टॉप ऑफ यूरोप यू कैन गो फॉर यंगफ्राउ माउंटेन, बट हमने वो स्किप किया एंड वी वेंट टू ग्रिंडलवाल्ड। ग्रिंडलवाल्ड में हमने ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट की हाइकिंग करी एंड इट वाज वर्थ इट। एडवेंचर भी हो गया एंड वी एंजॉयड the most beautiful views of Swiss Alps. वापस आते वक्त you can enjoy trot biking and it is one of the best experiences of our life. You will definitely enjoy it a lot. For day 6 you can explore nearby villages like Lauterbrunnen. There are many waterfalls, so you can cover Tummelbach waterfall which is a must visit place, or you can explore St. Peter's caves. और अगर कुछ adventurous करना है then you can do paragliding in the morning. Paragliding के लिए online and offline बुकिंग आप कर सकते हो। हमने ऑफलाइन जाकर करी थी। स्विट्जरलैंड में टूरिस्ट प्लेसेस पर एजेंट्स होते हैं, उनसे यू कैन कॉन्टैक्ट एंड बुक योर पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20K फॉर वन पर्सन, जिसमें पिकअप, ड्रॉप एंड 15 मिनट्स फ्लाइट ड्यूरेशन होती है। बट इफ यू वांट फोटोज एंड वीडियोज देन इट विल कॉस्ट यू 3000 रुपीज मोर। एंड अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है देन यू कैन विजिट दिस वेबसाइट। 6 days trip is more than sufficient for Switzerland, but if you still want to explore more then you can explore Geneva city as well. अब लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करने में। फर्स्ट इज चीप होटल एंड हॉस्टल्स। होटल्स इन स्विट्जरलैंड आर वे टू एक्सपेंसिव। अगर आपको यहाँ सेव करना है देन यू कैन गो फॉर हॉस्टल्स, बट इफ यू वांट प्राइवेसी सबसे चीप ऑप्शन ही चूज करो बिकॉज वो भी अच्छा ही होगा स्विट्जरलैंड का। सेकेंड इज इंस्टेंट फूड। हमने 45K to 50K बचाए होंगे इंस्टेंट फूड की वजह से। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये ऑप्शन बेस्ट है बिकॉज आप कितना ही पिज्जा बर्गर रोज खा पाओगे। सो बैग भरो और ले जाओ हल्दीराम के पैकेट्स जिसमें थे दाल चावल, राजमा चावल, पाव भाजी और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट पॉइंट इज कवर ओनली वन माउंटेन, इट इज सफिशिएंट, ट्रस्ट मी। बोर नहीं होना चाहते हो अपनी ट्रिप पर तो सिर्फ एक माउंटेन कवर करो, बाकी केव्स, वाटरफॉल्स ये सब कवर करो और डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए माउंटेन एक्टिविटीज या हाइक भी कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट इज पैराग्लाइडिंग या माउंटेन विजिट के लिए पहले से ही चेक द वेदर फर्स्ट। इफ इट इज क्लियर देन ओनली गो, अदरवाइज आपको माउंटेन पे से कोई व्यू नहीं दिखेगा। पैराग्लाइडिंग करने का मतलब भी कुछ भी नहीं है अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, फैमिलीज में शेयर करो, जो भी स्विट्जरलैंड का प्लान बना रहे हैं उनकी हेल्प करो ये वीडियो शेयर करके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर more such videos. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.